मैं आपको वो सुनाता हूँ जो मैंने अपनी आंखों देखा है, उसने कहा। मैं उस वक्त मेमन सिंह के इलाके की एक पुलिस चौकी में हुआ करता था। उस चौकी के करीब छोटा सा एक गांव है, 10-12 घर थे। उन सब के बच्चे बच्चे को मैं जानता था। उस गांव में एक इंदू नाम की एक नौजवान हिंदू लड़की थी। उसका रंग बंगालियों की तरह सांवला था, लेकिन उसके चेहरे के नक्श और जिस्म की डील डोल ऐसी थी जो हर किसी को अच्छी लगती थी। वो बहुत ही गरीब बाप की बेटी थी। ये लोग सिर्फ एक ही खाने से वाकिफ थे, उबले हुए चावल और मछली। उनका सारा कुनबा बांसों और घास फूस के बने हुए एक ही कमरे में रहता था। मैंने उस लड़की को कई बार देखा है। एक रोज मुझे इतला मिली कि उस गांव में एक अमीर ज़्यादा एक खुशनुमा पालकी लेकर आया है और इंदू को दुल्हन बनाकर ले जाएगा। मुझे यह भी बताया गया कि इंदू ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो वो ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी। उसने जेवरात भी पहन रखे हैं और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह सुनी कि इंदू का रंग सांवला नहीं रहा। मैं उस चौकी का इंचार्ज था। मेरे पास 10 कांस्टेबल थे। मैंने 3 कांस्टेबलों को साथ लिया और उस गांव को चल पड़ा। मैं ये अजीबोगरीब तमाशा देखने नहीं जा रहा था, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। अगर इंदू जैसी गरीब और भूखी लड़की शहजादी बन के किसी के साथ जा रही थी तो ये एक जुर्म हो रहा था। उसके बाप वगैरह ने चोरी के माल से उसे कीमती कपड़े और जेवरात पहनाए होंगे, मगर वो अमीर ज़्यादा कौन था जो उसे पालकी में ले जाने आया था? वो कोई डाकू, राहजन या ठग ही हो सकता था जो इंदू को खरीद कर ले जा रहा होगा। मुझे उन लोगों को पकड़ना था, तहकीकात करनी और उस थाने को रिपोर्ट देनी थी जिसके मातहत मेरी चौकी थी। मैं जब उस गांव में गया तो ऐसे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। सारा गांव नाच और गा रहा था। मैंने उन लोगों को इस तरह खुशी मनाते पहले कभी नहीं देखा था। वो तो भूखे नंगे लोग थे। उन्होंने मुझे और कांस्टेबलों को नहीं देखा। हम झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगे। वहां एक पालकी रखी थी जिस पर चढ़ा हुआ कपड़ा बड़ा ही कीमती था। कुछ देर के बाद एक झोंपड़े से एक ऐसा आदमी बाहर आया जिसे मैं देख तो रहा था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा आदमी इस जंगल में और इन झोंपड़ों में आ सकता है। उसने चूड़ीदार पजामा, चमकती हुई शेरवानी और सर पर महाराजों वाली पगड़ी पहन रखी थी। वो बाहर आया तो उसके पीछे एक लड़की बड़ा ही कीमती लिबास पहने बाहर आई। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। जवान लड़कियां और औरतें बाहर खड़ी शादी का गीत गा रही थीं। दुल्हन जब पालकी के करीब पहुंची तो मैंने झाड़ियों की ओट से निकलकर बुलंद आवाज से कहा, ठहर जाओ, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। मैं अपने कांस्टेबलों के साथ आगे गया। दूल्हे को अलग कर लिया। गांव के लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। मैंने लड़की का घूंघट ऊपर करके देखा। वो इंदू ही थी। मैंने उसे उसके नक्शो निगार से पहचाना। उसका रंग दिलकश हो गया था। मैं उसके कपड़े और जेवरात देखकर हैरान रह गया। उसके दुल्हा ने वावेला बर्पा कर दिया। मैंने सबसे पहले उसी से बात करना बेहतर समझा। उसे परे ले जाकर कहा कि वो अपनी असलियत फौरन बता दे, वरना मैं उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाऊंगा। उसने बताया कि 15-20 रोज गुजरे वो मुल्क हिंदुस्तान से अपने नौकरों के साथ इस जंगल में शिकार खेलने को आया। मेमन सिंह से उसने अपने लिए और मुलाजमों के लिए घोड़े लिए। उसे बताया गया था कि इन जंगलों में धारीदार शेर होता है। वो शेर की तलाश में इस इलाके में आ गया। उसने देखा कि एक लड़की जंगल में बैठी गुनगुना रही थी। उस अमीरजादे से, जो अपने आप को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जागीरदार बताता था, उस लड़की के पास उसने घोड़ा रोक लिया। उसने ऐसी दिलकशी किसी लड़की में नहीं देखी थी। उसने लड़की से पूछा कि वो किसकी बेटी है। लड़की ने बताया कि वो एक गरीब बाप की बेटी है। उस जवान साल जागीरदार ने उससे नाम और मज़हब पूछा तो उसने अपना नाम इंदू बताया और कहने लगी कि वो हिंदू है, लेकिन जिस देवता को वो पूजती है वो उसका पेट है। जागीरदार भी हिंदू था। वो इंदू के बाप के पास चला गया और उसे कहा कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है और वो इसके एवज बहुत रुपया पैसा देगा। बाप ने गांव वालों से बात की तो सब राजी हो गए। जागीरदार मेमन सिंह जाकर पालकी और पंडित को साथ ले आया। इंदू के लिए कपड़े और जेवरात भी लाया। पंडित ने उनकी शादी कर दी और अब वो इंदू को साथ ले जा रहा था। हम चलते जा रहे थे और अहमद अली मुझे उस लड़की की कहानी सुना रहा था। मैंने इंदू को अलग किया, अहमद अली कह रहा था। मैंने इंदू को पहले भी देखा था। उसका रंग इतना दिलकश नहीं था जितना अब हो गया था। उसकी आंखों में जो चमक और जो खुमार देखा वो पहले उन आंखों में नहीं होता था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी जो पहले नहीं होती थी। और जागीरदार ठीक कहता था कि उसने किसी लड़की में इतनी कशिश पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने इंदू से कहा कि अगर उसे बेचा गया है तो मुझे बता दे, ताकि मैं इस आदमी को पकड़ दूं, वरना उसे हर रात बेचा जाया करेगा और इस जंगल की आज़ादी को वो तरसती मर जाएगी। इंदू ने मुझे जो बात सुनाई उससे मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि बहुत दिनों की बात है। वो जंगल में बांस के एक दरख्त से किसी काम के लिए हरी शाखें काट रही थी। वो थक कर वहीं लेट गई।
किसी की आवाज पर उसकी आंख खुली। वो पीठ के बल लेटी हुई थी। हवा ने उसकी साड़ी का पल्लू परे करके उसका सीना नंगा कर दिया और उसकी पिंडलियां भी नंगी हो गई थी। उसने परवाह ना की क्योंकि जंगल में उसे देखने वाला कोई नहीं था। वो अपना जिस्म देखकर खुश हो रही थी कि वो जवान हो गई है। उसे याद आया कि उसकी आंख किसी की आवाज पर खुली थी। उसने घबराकर अपना सीना और अपनी पिंडलियां ढांप लीं और वो उठ बैठी। उसे हल्की सी हंसी की आवाज आई। उसने पीछे देखा। एक साधु खड़ा उसे देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और एक लंगोट से उसने अपना सतर ढांप रखा था। गले में बड़े बड़े मोटे दानों की माला थी और उसके हाथ में अपने कद जितनी लंबी लाठी थी जिसका ऊपर वाला सिरा सांप के फैले हुए फन की शक्ल का था। इंदु ने मुझे बताया कि उस साधु के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वैसी ही मुस्कुराहट उसकी आंखों में थी। उसने इंदु से कहा, हमसे डर मत लड़की, हमारे दिल में मैल नहीं, खोट नहीं। हमारी रूह ऐसे ही पाक है जैसी तेरी ये जवानी, जिसे देखकर तू खुद ही मस्तानी हो चली थी। इंदु ने मुझे बताया कि वो उस साधु से डरी नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि साधु उसके जिस्म में या वो साधु के जिस्म में दाखिल हो गई है। इंदु हिंदू थी। उसने साधुओं और महंतों के बहुत से किस्से सुन रखे थे और उसके मजहब ने साधुओं को बड़ा ऊंचा दर्जा दे रखा था। इंदु ने हाथ जोड़े, फिर उसके पांव छुए। साधु ने उसे वही बातें की जो उसने आपसे कही थी और कहा कि आज समुंदर के किनारे की इबादत खत्म हो गई है, लड़की हमारे पास बैठ जा। साधु ने जमीन पर बैठते हुए इंदु से कहा, हमने ये दुनिया त्याग दी है। हम उन पहाड़ों में रहते हैं जिन पर बर्फ के सफेद गुलाफ चढ़े रहते हैं। हमारी उम्र इबादत में गुजरी है, यही हमारी रूह की ग़िज़ा है। हमने जिस्म को पत्थर बना दिया है जो कुछ नहीं मांगता, मगर तुम्हें सोए हुए देखा तो हमने ऐसी प्यास महसूस की जो पानी से नहीं बुझा करती। और करीब आ जा और हमारी रूह की प्यास बुझा दे। हमने औरत के जिस्म को कभी छू कर नहीं देखा। किसी औरत ने हमारा हाथ पकड़कर अपने सीने पर नहीं रखा। हमें आज सूरज गरूब होने तक मोहलत है कि हम तुम्हारी दुनिया की रंगीनी और चाशनी का जायका चख लें। इंदु ने मुझे बताया कि साधु उसके बालों में उंगलियां डालकर बालों से खेलने लगा। फिर उसने इंदु को अपने साथ लगा लिया। इंदु के लम्स से साधु की रूह की प्यास बुझने लगी। उस बंगाली लड़की ने अकीदत से अपना आप साधु के हवाले किए रखा। कुछ देर के बाद साधु ने इंदु से कहा, तूने हमें अपनी दुनिया और अपने वजूद का सरूर दिया है, ले हम तुझे सारी उम्र का सरूर देते हैं। हमने तेरे सांवले रंग को अपनी रूह की रोशनी दे दी है। 7 दरिया और 12 नदियां पार करके एक शहजादा तेरी कुटिया में आएगा और तुझे तेरे बाप से मांगेगा। वो शेर के शिकार को आएगा, लेकिन उसे बड़ी खूबसूरत हिरनी मिलेगी। वो तू होगी, तू रानी बनेगी। तेरे गांव के सब लोग नाचेंगे गाएंगे और तू रेशम में लिपटी और सोने से लदी हुई एक पालकी में इस जंगल से हमेशा के लिए चली जाएगी। इंदु ने मुझे बताया कि उस पर ऐसा नशा तारी हो गया था कि उसे पता ही ना चला कि साधु हवा में गायब हो गया है या उसे जमीन ने निगल लिया है। वो समझी कि सो गई थी और बड़ा हसीन ख्वाब देखा है। उसने अपने हाथों और नंगे बाजुओं को देखा, उसका रंग सांवला नहीं रहा था। उसने साड़ी हटाकर अपनी टांगें देखी, उसके सारे जिस्म का रंग बदल चुका था। वो गांव में आई तो सब ने उसे हैरत से देखा। बाज ने तो कहा कि ऐसी कोई उसे बीमारी लग गई है जिसने उसका कुदरती रंग बदल डाला है। उसने सबको बताया कि उसे एक साधु मिला था और वो उसका रंग बदल गया है। सब ने सुन रखा था कि इन जंगलों में कभी कभी एक साधु नजर आता है जो हवा में से नमूदार होता है और हवा में ही गायब हो जाता है। वो किसी के साथ बात नहीं करता, ना वो किसी की तरफ देखता है। कोई उससे मिलने के लिए उसकी तरफ जाए तो वो खड़े खड़े गायब हो जाता है और वो किसी खुशकिस्मत से कुछ मांगता है। गांव के लोग इंदु को देवी बनाकर उसके पांव छूने लगे। 2-3 रोज के बाद वो जंगल में गई तो एक घोड़सवार जो मुल्क हिंदुस्तान का मालूम होता था उसके पास आ रुका और बोला, तू बंगाल का वो जादू है जो सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। तेरी आंखों में और तेरे बालों में तलिस्म है। बोल अपनी क्या कीमत मांगती है। इंदु ने जवाब दिया, मेरा बाप मुझे बेचेगा नहीं। घुड़सवार ने कहा, हम पंडित को साथ लाएंगे और तुझे ब्याह कर ले जाएंगे। फिर उसने वही बातें सुनाई जो मुझे जागीरदार सुना चुका था। जागीरदार ने इंदु को शहजादी बनाया और उसके साथ शादी कर ली। मैं खुद बचपन से उस साधु के किस्से सुनता आया था, इसलिए मैंने लड़की की बात को सच मान लिया और उसे इजाज़त दे दी कि वो अपनी दुल्हा के साथ चली जाए। मैं वहां से चल पड़ा। रास्ते में एक जगह जंगल इतना घना था कि झुक कर चलना पड़ता था। मेरे कांस्टेबल गवाह हैं कि हमें एक आवाज़ सुनाई दी, तूने अपने लिए अच्छा किया है कि उस लड़की को और उसके दुल्हा को परेशान नहीं किया। अगर करता तो हम तेरा खून बांस के दरख्त में डाल देते और तू हड्डियों का ढांचा रह जाता। मेरे कांस्टेबलों ने घबराकर इधर उधर देखा। मैंने उन्हें बताया कि वो डरे नहीं, ये उसी साधु की आवाज़ है जिसके वो कह कहे सुनते आए हैं और जिसमें भकारन जैसी लड़की को शहजादी बनाकर इतने अमीर कबीर जागीरदार की दुल्हन बना दिया है।
आसाम का रहने वाला ये हेड कांस्टेबल जो कुछ कह रहा था वो मैं मानता चला जा रहा था। इंसान उस बात को सच मानता है जो उसकी ख्वाहिशात और उसके जज्बात के मुताबिक हो, उसके लिए बाकी सब झूठ होता है। मैं साधु के वजूद को झूठ नहीं कह सकता था क्योंकि मैंने खुद उसे देखा था। उसने मुझे वही बातें कही थीं जो अहमद अली अब्दुल्ला मुझे सुना रहा था। अपने बाप के कातिल को कत्ल करना है, रुपए पैसे का कोई जरिया ढूंढना है। मैं इन्हीं दो ख्वाहिशों का गुलाम बन चुका था, इस हद तक कि मुझे अगर खुदा मिल जाता तो उसे भी यही कहता कि मुझे इतना रुपया पैसा दो कि मैं अपने बाप के कातिल को कत्ल कर दूं तो इंसाफ खरीद कर बरी हो जाऊं। तुमने मुझे उस साधु के मुतल्लिक पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अहमद अली से पूछा। मैंने अपने आप से बात करने के लहजे में धीमी सी आवाज़ में कहा, उसने मुझ में क्या खूबी देखी है? एक सिगरेट के एवज मुझ पर करम क्यों कर रहा है? ये सवाल मुझसे पूछें, अहमद अली ने कहा। आप में जो खूबी है उससे आप वाकिफ नहीं। ये खूबी अंग्रेज़ों को नज़र आ गई थी, वरना 8 जमात तालीम क्या चीज़ है? खुदा ने आपको ताकत वाला जिस्म दिया है, कद काठ ऐसा दिया है कि 10,000 आदमियों के हजूम में भी आप अलग थलग नजर आते हैं। मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ कि खुदा ने आपके चेहरे का ऐसा रंग और नक्श ऐसे दिए हैं कि वो मखलूक भी जो हमें नज़र नहीं आती आपको देखकर रुक जाती और कुछ देर आपको देखती रहती होगी। बंगाल की लड़की इंदु साधु को अच्छी लगी थी, इसी तरह आप उसे अच्छे लगे। हम भी कई बरसों से इन जंगलों में घूम फिर रहे हैं, हमें ना कभी किसी औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी है, ना हमें कभी साधु नजर आया है। आज जब मैं गुजरती हुई उम्र पर नज़र डालता हूँ और वक्त की रेत से यादों को चुन चुन कर लड़ी में पिरोता जा रहा हूँ तो ये हकीकत मेरे सामने नाच रही है कि खुशामद इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। खुशामद ने बड़े बड़े जाबर जंगजुओं से हथियार डलवा दिए हैं। खुशामद ने बादशाहों के तख्ते उल्टे हैं। खुशामद एक नशा है। बदसूरत आदमी को सिर्फ एक बार कह दो कि तुम में हुस्न है, कशिश है, जाज़बियत है, तो वो अपने आईने को झुटला देता है जिसमें वो अपने आप को साल हर साल से हर रोज़ कई बार देख चुका होता है। आईने को तोड़ दो, उसके टुकड़े बिखेर दो, फिर किसी भी टुकड़े को उठा कर देख लो, ये टुकड़ा सच बोलेगा। हर टुकड़ा वही दिखाएगा जो हकीकत है। मैं आज माजी के आईने के टुकड़े चुन चुन कर देख रहा हूँ। ये आईना साबित व सालम था, मैं उसे झुटलाता रहा। सदाकत का एक ही लिबास है, झूठ 100 भेस बदल लेता है। उसका सबसे ज़्यादा दिलकश लिबास खुशामद है। लेकिन अहमद अली ने कहा था कि वो मेरी खुशामद नहीं कर रहा। मैंने उसे सच माना। वो मुझे कहानियाँ सुनाता रहा। हर कहानी पुरस्रार थी, बाज डरावनी भी थी, मगर हर कहानी का अपना अपना हुस्न था। मैं उन कहानियों की दुनिया में गुम थाने में पहुंच गया। हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला ने सब इंस्पेक्टर शमसुल हक से झूठ बोला कि वो भी मेरे साथ गश्त पर गया था। हम दोनों ने उसे झूठ मूठ की रिपोर्ट दी कि इलाके में हर तरफ सब ठीक है। अहमद अली ने मेरे लिए अगले दिन की गश्त का भी जवाब पैदा कर दिया। मैं रात को सोने लगा तो हेड कांस्टेबल अहमद अली की बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। उसी गूंज में तरन्नुम था, मौसीकी थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और जहन के दरीचे खुलते जा रहे थे। बड़ी प्यारी रंग बरंगी चिड़ियाँ उन दरीचों से अंदर आ रही थीं। जहन की दुनिया वसी होती चली गई और ये दुनिया हरा भरा जंगल बन गई। लेकिन यह जंगल बंगाल जैसा नहीं था। उसके दरख्तों पर पत्ते नहीं, फूल थे। मुझे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, वो मुझे नजर आ गई। वो एक दरख्त के नीचे पीठ के बल लेटी हुई थी। वो आसमानी रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन वो मस्तूर नहीं थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब जा रुका। उसने मुझे देखा और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे कली खिल उठी हो। उसके होंठ फूल की पत्तियों की तरह खुले। उसने बाजू फैलाकर अंगड़ाई ली और उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा फैलकर नशीली सी हो गई। उसकी आंखों में खुमार था। उसने बाजू मेरी तरफ फैला दिए। मैं उसके साथ लग कर बैठ गया, मगर उसका हाथ अपने हाथ में लेने लगा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने उठकर हर तरफ देखा तो मुझे साधु नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था। तुम उसे ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें ढूंढ रही है, साधु ने कहा। उधर देखो। मैंने उधर देखा जिधर साधु ने इशारा किया था। मखमल जैसी घास थी, उसमें करमिजी और सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। उनमें एक सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप का रंग कितना ही दिल फरेब क्यों ना हो, इंसान उसके फरेब में नहीं आता। सांप तो सांप ही होता है, लेकिन मैं ऐसी बेताबी से उस सांप की तरफ बढ़ा जैसे मैं उसी की तलाश में था। मैं उसके पास जा बैठा और उस पर हाथ फेरने लगा, ऐसी मलाइमत जैसे मैं नौज़ायदा बच्चे के गालों पर हाथ फेर रहा हूँ। सांप मेरे बाजू पर चढ़ाया, मेरे कंधे पर आ गया और मेरी गर्दन के गिर्द लिपट गया। मैंने उसका मुंह अपने गालों से लगा लिया। मुझ पर ऐसा कैफ और ऐसा सरूर तारी हो गया कि मैंने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो मुझे अपने कमरे की लालटेन नजर आई जिसकी बत्ती मध्यम थी। मैं अपनी चारपाई पर पड़ा था। मैंने आंखें फिर बंद कर लीं, मगर अंधेरा ही अंधेरा था।
पलकों में इतनी ताकत नहीं होती कि ख्वाबों को गिरफ्तार कर लें। वो बेदारी के ख्वाब होते हैं जो हम पलकों की तारीकी में देखते रहते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो बेदारी के ख्वाबों में उम्र गुजारते हैं। उनकी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हकीकत एक सज़ा बन चुकी होती है। मैंने उस रात उसी ख्वाब में लौट जाने को आंखें बंद की, लेकिन सपनों के पंछी उड़ गए और पलकों का पिंजरा खाली रह गया था। उस ख्वाब से दस्तबरदार होते हुए मुझे दुख हो रहा था। बाज़ ख्वाब अकीदा बन जाते हैं। अकीदा बातिल और बेबुनियाद ही क्यों ना हो, इंसान उससे दस्तबरदार नहीं होता। हम लोग अपने अकीदों से मुनहरिफ हो जाया करते हैं, उनसे दस्तबरदार नहीं हुआ करते। मैंने उस ख्वाब को जहन में आरास्ता कर लिया और मुझ पर ख्वाब वाला खुमार तारी होने लगा। वो साधु गलीज था। उसके सर के बाल मिट्टी और पसीने से रस्सियां बने हुए थे। उसकी दाढ़ी तराशी हुई नहीं थी। उसके जिस्म पर मैल की तह जमी हुई थी। ख्वाब में भी वो ऐसा ही था, मगर वो मुझे पाक साफ और खूबरू नजर आने लगा। मुझे उस सांप से भी प्यार हो गया। मेरी नींद उड़ गई। रात खत्म होने में नहीं आती थी। मुझे साधु ने बुलाया था। वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं तसव्वुर से दिल बहलाता रहा और रात गुजर गई। हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला ने उस केस की फाइल निकाली थी जिसकी तफ्तीश को जरा आगे बढ़ाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। शमसुल हक ने बेपरवाही से कहा, जाओ सैर सपाटा करके आ जाना, इस केस में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं खच्चर पर सवार हुआ और रवाना हो गया, मगर मेरा रुख बन मंदिर की तरफ था। मैं झाड़ियों, ऊंची घास और छोटे बड़े दरख्तों को और नदियों को चीरता फलांगता उस खुली जगह पहुंच गया जो मंदिर के करीब थी और जहां कोई दरख्त नहीं था। मुझे ऐसे नजर आया जैसे एक दो आदमी झुक झुक कर दौड़ते ऊंची घास की ओट में मंदिर में दाखिल हो गए हों या बढ़ के एक दरख्त के पीछे चले गए हों। ये मेरी नज़र का धोखा भी हो सकता था। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़कर देखता कि कोई उधर गया ही है तो वो कौन है। मैं खच्चर से उतरा, खच्चर को एक दरख्त के साथ बांध दिया और मैं बेताबी और बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। साधु कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं एक तरफ चल दिया और जंगल में दाखिल हो गया। मैं फैसला ना कर सका कि साधु को आवाज़ दूं या खामोशी से उसका इंतज़ार करूं। मुझे बांसुरी की पुरसोज आवाज़ सुनाई दी। बंगाल की बांसुरी अगर सारी दुनिया में नहीं तो सारे हिंदुस्तान में यकीनन मशहूर है। बंगाल की मौसीकी में दर्द सा और दुख सा होता था। बांसुरी की लय ऐसी थी कि पत्थर भी जैसे पिघल जाते थे। मैं पत्थर नहीं था, मैं तो इंसान था, जज्बात और ख्वाहिशात का गुलाम। बांसुरी की लय ने मुझ पर वही असर किया जो बीन सांप पर करती है। उस वक्त मेरी जज्बाती कैफियत ऐसी थी कि बांसुरी मुझे मसहूर करने लगी और मुझ पर हिजान सतारी होने लगा। आवाज़ करीब से आ रही थी। ये कोई इंसान भी हो सकता था और यह किसी बदरू की भी हो सकती थी। कुछ भी था, मुझे साधु का ख्याल सहारा दे रहा था।